वेलकम बैक। कातिलों की मौत तबाही नहीं होगी। वालिद के जनाजे के बाद मुश्तबा खामनाई का पहला पैगाम, खून का बदला लेने का ऐलान। ईरानी सुप्रीम लीडर का वालिद के जनाजे में तारीखी शिरकत पर लाखों शहरियों से इजहार तशक्कुर। मुश्तबा खामनाई ने एक्स पर पैगाम में कहा, शहीद रहनुमा और पिछली 2 जंगों के शहीदों के खून का बदला कातिलों से लेंगे। ईरानी अवाम के दुश्मनों से शहीदों के खून का इंतकाम लेना बिल्कुल यकीनी है। हमारे पास तमाम मुजरिमों की फहरिस्त है जिन्होंने 2 जंगों में हमारे लोग कत्ल किए। मुजरिमों और कातिलों की मौत तबाही नहीं होगी, उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। मुजरिमों का सुकून से मरने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। इंतकाम का मुतालबा पूरी कौम का है, जो हर सूरत पूरा किया जाएगा। हम रहें या ना रहें, इंतकामी मिशन जल्द या बदीर ज़रूर मुकम्मल होगा। मुझे कुछ हुआ तो ईरान पर मिसाइलों की बारिश होगी। 1000 मिसाइल ईरान की जानिब निशाना बांधे तैयार हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर ईरान को वार्निंग दे दी। ट्रूथ सोशल पर लिखा, ईरान ने मुझे कत्ल करने या इक़दाम कत्ल की धमकी पर अमल किया तो संगीन नताइज होंगे। ईरान की जानिब 1000 मिसाइल हदफ बनाकर तैयार रखे गए हैं, जो मुझे कत्ल करने या कत्ल की कोशिश करने पर दाग दिए जाएंगे। इसके बाद मजीद हज़ारों मिसाइल दागे जाएंगे। अमरीकी फ़ौज को 1 साल तक ईरान के तमाम इलाकों को तबाह करने के अहकाम दिए जा चुके हैं। अमरीकी फ़ौज तैयार है। मशरिक़ वुस्ता में दोबारा कशीदगी बढ़ने के साथ ही अमरीकी बहरिया ने ईरान के करीब अपने 2 तैयारा बरदार जहाज़ तैनात कर दिए। USS इब्राहिम लिंकन और USS जॉर्ज H.W. बुश गुज़श्ता रोज़ खलीज ओमान में दाखिल हुए। न्यूयॉर्क पोस्ट ने बताया, अमरीकी इक़दाम का मकसद आमना हुर्मुज़ के तरफ सिक्योरिटी को मज़ीद मजबूत करना और ज़रूरत पड़ने पर तेहरान पर दबाव बढ़ाना हो सकता है। ओमान की आबना हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त के लिए नई तजवीज़। CNN के मुताबिक आबना हुर्मुज़ में 2 अलग बहरी राहदारियों का मंसूबा ज़ेरे गौर है। जनूबी राहदारी से आज़ादाना बहरी आमदोरफ्त जारी रखने की तजवीज़। शुमाली राहदारी इस्तेमाल करने वाले जहाज़ों को ईरान से पेश की इजाज़त दरकार होगी। मुजवज़ा मुआहदे में जहाज़ों पर किसी किस्म का टोल आयद नहीं होगा। पाक फौज, FC और बलूचिस्तान पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। फितना खवारिज के दहशत गर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया, ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान मजीद 7 खवारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए। ऑपरेशन शाबान में जहन्नुम वासिल होने वालों की मजमूई तादाद 64 हो गई। बलूचिस्तान में 5 जुलाई से ऑपरेशन शाबान और दीगर ऑपरेशन के दौरान 102 खारजी हलाक किए जा चुके हैं। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया, आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। वफाकी हुकूमत का बगैर वीज़ा हर अफगान बाशिंदा गिरफ्तार करने का फैसला। गैर कानूनी अफगानों को पनाह या जगह किराए पर देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। पंजाब भर में अफगान बाशिंदों की जियो टैगिंग और जियो फेंसिंग मुकम्मल कर ली गई। वफाकी वजारत दाखिला को कार्रवाइयों की रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट भेजी जाएगी। रिपोर्ट में पकड़े गए बगैर वीज़ा अफगान शहरियों की तादाद दर्ज की जाएगी। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों को दी गई डेडलाइन खत्म हो गई है, जिसके बाद फौरी पकड़ धकड़ शुरू की जाएगी। दहशतगर्द पकड़ने में मदद करें, 1 करोड़ रुपए तक इनाम पाएं। बनू पुलिस ने 40 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों के नाम, तस्वीरें और पते जारी कर दिए। सर की कीमत 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक मुकर्रर की गई है। पुलिस ने बताया, मतलूब दहशतगर्दों की इत्तला देने वाले शहरी की शनाख्त मुकम्मल तौर पर खुफिया रखी जाएगी। जारी फहरिस्त इब्तदाई मरहले के बाद बाज़ हाई प्रोफाइल दहशतगर्दों के नाम अभी इसमें शामिल नहीं किए गए। मजीद मतलूब दहशतगर्दों के साथ नई फहरिस्त जारी की जाएगी। आवाम से अपील है, दहशतगर्दों की गिरफ्तारी में पुलिस के साथ भरपूर ताउन करें। लाहौर में 12 साल की घरेलू मुलाजमा की पुरस्कार मौत। चढ़ावाला के वालिदैन का कहना है कि बच्ची को कत्ल किया गया। सरापा एहतजाज, रिश्तेदारों की इंसाफ की दुहाई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके घर के मालिक सूफी एजाज को गिरफ्तार किया। तफ्तीश जारी। पुलिस ने इब्तदाई रिपोर्ट में तशद्दुद का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया।
एक कसूर बच्ची है, मैं गरीब आदमी मजदूर हूँ, मेरी 5 बेटियां, मुझे इंसाफ मिला जाए। इन दरिंदों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। 2 दिन हो गया है, कोई खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, क्योंकि हमारा लबते जिगर चला गया है। लाहौर में 12 साल की घरेलू मुलाजमा की पुरस्कार मौत, घर का मालिक गिरफ्तार, रिश्तेदार कहते हैं बच्ची को कत्ल किया गया। पुलिस ने मौत की वजह फूड पॉइजन करार दे दी। मेरी बेकसूर बच्ची है, कोई गलती नहीं उसने की। हमारा लबते जिगर चला गया है और इस तरह गया है कि जिस तरह किसी से भी कोई बच्चा न जाए। नसीराबाद लाहौर के घर में मुलाजमा के वालिदैन का इल्जाम है मालिकान ने तशद्दुद किया। वालिद की मुद्दयत में सूफी इजाज के खिलाफ पर्चा कट गया। मुकदमे में मुद्दई ने कहा बेटी 1 माह से सूफी इजाज के घर मुलाजिम थी। इजाज की बहू ने फोन पर फौरी पहुंचने का कहा। भाई के साथ अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टरों ने बताया बच्ची मुर्दा हालत में लाई गई थी। कनीज फातिमा की लाश घर पहुंचने पर चनावाला में कोहराम मच गया। प्यारी माँ इंसाफ की दुहाई देती रही। चचा ने बताया फोन आने पर बगैर चप्पलों के लाहौर भागे। वालिद ने वजीर आला मरियम नवाज से इंसाफ देने का मुतालबा किया। मैं गरीब आदमी मजदूर हूँ, मेरी 5 बेटियां, मुझे इंसाफ मिला जाए। इन दरिंदों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। हमें जिस तरह इन लोगों ने बताया, अब हम लोग गए हैं यहाँ से, गाँव से भागते भागते, हमारे पैरों में चप्पलें नहीं थी। दूसरी जानिब लाहौर पुलिस ने कनीज फातिमा पर तशद्दुद का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। पुलिस ने कहा इब्तिदाई तफ्तीश में मुलाजमा के जिस्म पर तशद्दुद के निशान नहीं मिले। मौत फूड पॉइजन, खुराक की नाली में खाना फंसने से हुई। मौत की असल वजह का तयन पोस्टमार्टम फॉरेंसिक रिपोर्ट से होगा। सरगोदा में अगवा के बाद 6 साल की बच्ची से मुबैना ज्यादती, पुलिस ने बच्ची को बाजियाब करके रिश्तेदार मुलजिम तसव्वुर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम तसव्वुर बच्ची की वालिदा का मामू है। मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची से ज्यादती की तस्दीक हो गई। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम बच्ची को दूसरे शहर ले जा रहा था, बस स्टॉप पर पकड़ा गया। मुलजिम ने एतराफ़ किया है दूसरे शहर ले जाकर बच्ची को कत्ल करना चाहता था। मुलजिम को मोबाइल लोकेशन और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया गया। जेकबाबाद के गांव में चचा ने गैरत के नाम पर 18 साला भतीजी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है गिरफ्तार मुलजिम सद्दाम हुसैन से तफ्तीश जारी है। वाक़े का मुकदमा ताहाल दर्ज न हो सका। कराची में स्ट्रीट क्राइम अरूज पर गुलशन हदीद में दिन दहाड़े मोबाइल फ़ोन शॉप पर 4 मुसल्लह मुलजमान ने धावा बोल दिया। 60 लाख रुपए के मोबाइल फ़ोन और नकदी लूट ली। फरार होते हुए मुलजमान ने फायरिंग भी की। मॉडल कॉलोनी में लुटेरों को मुजाहमत का सामना करना पड़ा। बहादुर शहरी ने भागते डाकुओं को बाइक दे मारी। कराची के इलाके नाज़माबाद में पुलिस ने खातून को हिरासा करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। म्यूजिक एकेडमी के मालिक ने बताया महफिल मौसीकी में कुछ अफराद ने धावा बोला और खवातीन को हिरासा किया। सलमान लोधी की रिपोर्ट। जुलाई की रात नाज़माबाद 3 नंबर में मौसीकी के इंस्टीट्यूट पर इलाका मकीनों का धावा, कई अफराद को ज़दोकोब और हिरासा किया गया। कुछ खवातीन सिंगर घर जाने के लिए निकली तो इन्हें रास्ते में भी घेर लिया गया, जिसके बाद पुलिस ने खवातीन को वहां से निकाला। के सेंटर के मालिक के मुताबिक इंस्टीट्यूट में कई अरसे से तालिब इल्मों को म्यूजिक सिखा रहे हैं। 9 जून की रात कुछ अफराद नशे की हालत में आए और महफिल में हंगामा आराई की। सालगिरह थी बच्ची की, यहाँ पर वो आए, हमने उनको निकाला, उसने गड़बड़ निकाली, हम हाथापाई हो हमारी। ये अकेडमी है, यहाँ पर छोटे मोटे सालगिरह वगैरह माइयों का प्रोग्राम हो गया, वो करते हैं लोग। सिंगिंग भी सिखाई जाती है। हिरासा किया गया, बाकायदा तोड़फोड़ भी कर रहे थे, गली में भी कर रहे थे और वो इशरत मलिक के को भी वो कर रहे थे। जब ये लोग आ गए ना, हड़ाउड़ी मची तो वो लगी निकली, 5-6 खौतों बैठ के घर जा रही। नाज़माबाद पुलिस हुक्काम का कहना है कि वाक़े का मुकदमा दर्ज करके हंगामा आराई और खवातीन को हिरासा करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। केस में मफरूर अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कैमरामैन मोहसिन शबीर के साथ सलमान लोधी, ARY न्यूज़ कराची। लाहौर के इलाके इचरा में वालिद का कमसिन बेटी पर तशद्दुद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इलाका मकीनों ने बच्ची की चीखों की आवाज़ सुनकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर वालिद कुर्बान को हिरासत में ले लिया। इस हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे यार मोहम्मद से। बताइएगा यार मोहम्मद, कुछ पता चल सका कि ये शख्स अपनी बच्ची पर तशद्दुद क्यों कर रहा था? बिल्कुल इचरा का इलाका है जहाँ पे जो वालिद है उसकी जानिब से कमसिन बेटी पर तशद्दुद किया जा रहा है, जिसकी जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। जो इसका हमसाया है उसने ये वीडियो बनाई कि ये तशद्दुद कर रहा है। पुलिस की जो इब्तिदाई तफ्तीश है उसके मुताबिक 11 साला जो फातिमा है वो किसी शख्स के घर घरेलू मुलाजमा के तौर पर काम करती थी
और उस मालिक मकान ने बच्ची के वालिद को शिकायत लगाई कि इस बच्ची ने चोरी की है, जबकि बच्ची का जो वालिद है वो उस घर पहुंचा और वहां पे ही उसको तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया और किस तरह से छड़ी के साथ उसको तशद्दुद का निशाना बना रहा है ये भी देखा जा सकता है। इस वीडियो में पुलिस ने बच्ची के वालिद को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है और जल्द ही इसकी गिरफ्तारी डाल दी जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। टेक्सला में गैरत के नाम पर नौजवान जोड़े को ज़बरदस्ती जहर पिला दिया गया। पुलिस ने बताया जहर से नौजवान अफजल जांबक हो गया। खातून को तशवीशनाक हालत में अस्पताल पहुंचा दिया गया। इत्तला मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो मुलजमान ने फायरिंग कर दी। मुकाबले में एक मुलजिम जख्मी हो गया। 4 मुलजमान को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि एहलकारों ने मौके पर नौजवान मियाँ बीवी को नीम बेहोशी की हालत में पाया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक दोनों ने 3 माह कबल पसंद की शादी की थी। पिंकी ने जेल में कपड़े और दवाएं ना मिलने की शिकायत कर दी। कराची की अदालत में अनमोल पिंकी के खिलाफ कत्ल और मंशियात के मुकदमात की समाअत हुई। अदालती हुक्म पर सुप्रिटेंडेंट विमेन जेल अदालत में पेश हुई। अदालत के इस्तफसार पर जेल सुप्रिटेंडेंट ने कहा कि मुल्जिमा को कपड़े फराहम करने पर कोई एतराज़ नहीं। मुल्जिमा को काबिले एतराज़ कपड़े पहनने की इजाज़त नहीं दे सकते। मुल्जिमा टी शर्ट पहनने का तकाजा करती है, ये लिबास काबिले एतराज़ है। मुल्जिमा नॉर्मल कपड़े मंगवा कर पहन सकती है, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। विमेन जेल ऑफिसर ने कहा मुल्जिमा का सिविल अस्पताल से इलाज चल रहा है। सिविल अस्पताल के डॉक्टर की तजवीज़ करदा अद्वियात फराहम की जा रही हैं। विमेन जेल हुकाम के मौक़िफ़ के बाद अदालत ने अनमोल पिंकी की दरख्वास्त निपटा दी। लकी मरवत में वांडा हाजी गुल के करीब मिंजवाला रोड पर 2 ग्रुपों में फायरिंग का तबादला। खातून समेत 5 अफराद जांबक हो गए। पुलिस के मुताबिक पुरानी दुश्मनी पर फरीकैन ने एक दूसरे पर फायरिंग की। जांबक अफराद की शिनाख्त आसिफ महमूद, नियाज मोहम्मद, अख्तर अली, फरमान और मेहरुनिसा के नाम से हुई। लाशों को गवर्नमेंट सिटी अस्पताल लकी मरवत मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। लाहौटा अदालत से पेशी के लिए लाए गए 14 हवालातियों के फरार के वाक़े की तहकीकात मुकम्मल कर ली गई। 4 सीनियर पुलिस अफसरान पर मुश्तमिल तहकीकाती कमेटी ने वाक़े की छानबीन के बाद रिपोर्ट IG पंजाब को इरसाल कर दी। पुलिस एहलकारों की गफलत, सिक्योरिटी SOPs की खिलाफ वर्जियों, हवालातियों की मुंतकली के सिक्योरिटी प्लान और दीगर इंतजाम का तफसीली जायजा लिया गया। कमेटी ने हिरासत में लिए गए अडियाला जेल के गार्ड्स और मुतालिका अमले के बयानात भी कलमबंद किए। जिम्मेदार एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई और हवालातियों की अदालतों में पेशी के सिक्योरिटी इंतजामात असर-ए-नौ मुरत्तब करने के अहकाम जारी किए जाने का इम्कान। पुलिस हुकाम का कहना है कि फरार होने वाले तमाम 14 हवालातियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। K2 एयरवेज तैयारा हादसे की तहकीकात के लिए ब्लैक बॉक्स मिलना ज़रूरी है। ज़राए का कहना है कि इसके बगैर तहकीकात का आगे बढ़ना मुमकिन नहीं होगा। ज़राए के मुताबिक ब्लैक बॉक्स और इंजन मिलने तक तहकीकात आगे नहीं बढ़ सकती। ब्यूरो ऑफ एयरक्राफ्ट सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन टीम गुज़श्ता रोज़ कराची से वापस इस्लामाबाद चली गई थी, जो ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद दोबारा कराची आएगी। टीम ने मिलने वाले तैयारे के विंग्स और पिछले हिस्से का मुआयना किया। पाक बहरिया और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी मुसलसल ब्लैक बॉक्स और अमले के 5 अरकान को तलाश कर रही है। सिंध इंफॉर्मेशन कमीशन में गुल प्लाजा इंक्वायरी रिपोर्ट से मुतालिक केस की समाअत। सिंध इंफॉर्मेशन कमीशन ने महकमा दाखिला को 16 जुलाई तक तफसीली जवाब और मतलूबा मालूमात जमा कराने की हिदायत की। कमीशन ने मुतालिका तफ्तीशी अफसर से मुकदमा नंबर 8/2026 की मौजूदा तफ्तीशी पेशरफ्त पर रिपोर्ट भी तलब कर ली। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि गुल प्लाजा इंक्वायरी रिपोर्ट अवामी अहमियत का मामला है।